बंगाल में मुद्दे बदलते हैं, लेकिन ये मुद्दे अपने साथ हिंसा लेकर आते हैं। हावड़ा हिंसा पर भी सियासत तेज हो गई है। से ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। फिर पथराव, फिर हिंसा, फिर आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल का हावड़ा आज फिर सुलग उठा। पांचला बाजार में धारा 144 को तोड़कर अचानक भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस को देखते ही उपद्रवी पत्थर बरसाने लगे। आखिर कब तक हिंसा की आग में झुलसेगा हावड़ा? क्यों हावड़ा के हालात बेकाबू हुए? क्यों हावड़ा में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही? अब इस हिंसा पर सियासी खेल शुरू हो गया। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। हावड़ा जिले में लगातार दूसरे दिन हिंसा हो रही है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि दंगे हों। बीजेपी के गुनाहों की सजा आम लोग क्यों भुगते? उधर हिंसा पर बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। हावड़ा हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली, तो बीजेपी नेता ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था चरमराने की शिकायत की। देखिए, सौहार्द हमारी ताकत है और सांप्रदायिकता हमारे लिए आफत भी है और मुसीबत भी है। और किसी भी तरह से हमें सांप्रदायिकता को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देना है और इसी सौहार्द की ताकत से उसे परास्त करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मानवता को लहूलुहान करने की सांप्रदायिक साजिशी सुपारी के साथ देश में एक षड्यंत्र और साजिशों का जाल बिछा रहे हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अराजक तत्वों ने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर रखा है। आज बंगाल में बीजेपी के कई दफ्तरों को भी जलाया गया। लाखों लोग इस वक्त नेशनल हाईवेज में फंसे हुए हैं क्योंकि वहां पर लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठी हुई है। वहां पर इन दंगाइयों को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी मांग है गवर्नर साहब से कि बंगाल में आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जाए, तैनात किया जाए, ताकि वहां पर हालात सामान्य हो सके, काबू में आ सके। बीजेपी के सांसद और पार्टी के पश्चिम बंगाल उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और उसमें राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात रहने का आग्रह किया। बीजेपी ने मांग की है कि हावड़ा जिले के विभिन्न हिस्सों में रेलवे और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना को लाया जाए। विरोध और रेल नाकेबंदी के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। उधर बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने हावड़ा जाने का ऐलान किया तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। धीरे धीरे ये मामला यहाँ पर और ज्यादा पुलिस को पीछे ठेल दिया गया है और पुलिस के साथ लगातार धक्का मुक्की जो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार धक्का मुक्की पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। बीजेपी कार्यकर्ता उस वक्त एकत्रित हुए जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बीजेपी कार्यकर्ता तब एकत्रित हुए जब सुकांत मजूमदार को हाउस अरेस्ट करने की खबर आई और इस खबर के तुरंत बाद ही जब बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उनकी संख्या कुछ ज्यादा हुई तो वो जो पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस का जो घेरा है, उसको तोड़ने की कोशिश में लग गए। ऐसे में पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और लगातार दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हो रही है। ये देखिए आप, ये लगातार धक्का मुक्की यहाँ पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। ये देखिए बैरिकेडिंग गिर गई, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। बैरिकेडिंग भी टूट गई है, बैरिकेडिंग टूट गई। ये जो बैरिकेडिंग सुकांतो मजूमदार के घर के बाहर लगा के रखी गई थी, ये भी यहाँ पर टूट गई और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इनको पीछे लाने की। लेकिन पुलिस को ठेलते हुए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार बाहर की ओर आ गए हैं। यहाँ पर पुलिस की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को खींच कर अरेस्ट करने की भी कोशिश। सुकांत मजूमदार ने हावड़ा हिंसा को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। उधर दिलीप घोष की अगुवाई में बीजेपी नेता का एक दल हावड़ा पहुंचा और हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बहरहाल हिंसा के बीच अब सियासत तेज हो गई है, जहां ममता सरकार और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं।
कोलकाता से अनुपम मिश्रा, इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय, हावड़ा आज तक।